एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान और अभी से कुछ देर पहले मीरब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच ने, जो कि आकिब जावेद साहब हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्री मैच, चूँकि पाकिस्तान का मैच भी है, और उन्होंने जो हुआ है उस पर अपने ख़यालात का इजहार किया है और आगे बढ़ने की भी बात की है, खिलाड़ियों का दिफा भी किया है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि उस आकिब जावेद को जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच ना हो, काश कि वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच ना होते तो कम से कम एक मजबूत आवाज़ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुँचने को, सुनने को लोगों को ज़रूर मिलती। लेकिन बहरहाल अब वो चूँकि हेड कोच हैं, उनकी अपनी वहाँ पर कवायद व ज़वाबित हैं, ज़रूरतें हैं और उनकी हदूद हैं जिसका वो ख्याल रख रहे हैं। लेकिन ये कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है कि आप 2017 के बाद से अब तक एशिया कप मुकाबलों में और आईसीसी के मुकाबलों में बहुत बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और ये सब अक्सरियती जगहों के ऊपर ना मीरब, ये पाकिस्तान में लोग अपने मतलब मेरा कप मेरे मग में पानी है वो मैं कंफर्टेबल है, मैंने कोई फ़र्क नहीं पैंदा, मेरी लगी हुई है और ठीक है, बाकी है ये हो ऐसे चलता नहीं है मुआशरे। आपके क्रिकेट तबाही इसी वजह से हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। 4 लोगों को आप साथ में ला लें और 4 कहेंगे सब ठीक हो रहा है, वो 4 बाहर निकालेंगे और 4 लोगों को लगाएंगे, वो कहेंगे सब ख़राब हो रहा है। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, जैसे अब 2023 का 24 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उसमें जब पाकिस्तान हारा था तो उसके बाद जो बातें हमने उस तनाजुर में की थी, आज भी अल्लाह की रहमत से वो रेलिवेंट ही हैं। तो जब तक आप मेरिट पे नहीं जाएंगे आपका ये हाल होता रहेगा। जब आप मेरिट की बात करेंगे, वो आज फिर मेरिट की बात होनी है ना, तो फिर बात कहाँ से कहाँ चली रहेगी हाफिज़ साहब? पहले तो शुरू होगी, बात करेगा कौन? आज बात कौन शुरू करने के लिए मौजूद है? जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे यंगेस्ट एनालिस्ट, सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहनवाज साहब आज एक बात कहना चाहूँगी। हाफिज़ आज बहुत खुश है। मैं अभी इनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो इंटरव्यू कह रहा था, वो इंट्रो सुन रहा था जब ये इब्तिदाइया अपना बयान फरमा रहे थे। हाँ। तो मुझे तो कहीं पर भी इनके चेहरे पे कोई मलाल या कोई किसी किस्म का नहीं मेरे ठीक है ना, राणा साहब, अब आप देखिए, हमारी शिकस्तों का ये आपने राणा साहब जैसे हमने कोई बहुत बड़े कप जो है वो जीत। राणा साहब अब आपने बात की है कि मलाल नहीं है, उसकी वजह पूछे ना, मैं आपको बताता हूँ। बात आपने ठीक की, मैंने तो कह दिया, अब आप बता दें मलाल क्यों। उसकी वजह ये है राणा साहब, क्योंकि मैं उस किसी काम का हिस्सा नहीं हूँ। मलाल उसके ऊपर हो जो किसी अमल का हिस्सा है, उसको मिला काम करने के लिए और उसने ईमानदारी से, पूरी ताकत से, जुर्रत से, हिम्मत से, अकल से नहीं किया। मेरा जो काम था वो अल्लाह की रहमत से मैंने किया, इसलिए मैं तो मुतमईन हूँ। मलाल उनको होना चाहिए जो सब बातें करते थे और आज वो काम करने का मिला नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मलाल उनको होना चाहिए जो दहाइयों से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं और हर मर्तबा मसलियत पसंदी से काम लेते हैं, अपनी चादर लपेटते हैं और निकल जाते हैं। मलाल उनको होना चाहिए जो दहाइयों से पाकिस्तान के क्रिकेट में बैठे साजिशें कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, माल कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ इस मुल्क से, इस मुल्क के क्रिकेट से कमा रहे हैं। मलाल उनको होना चाहिए। हमने तो अल्लाह की रहमत से उस वक्त भी यही बात कर रहे थे, आज भी ये बात करते हैं। तो जो चेहरे पे सुकून है, ये अंदरूनी सुकून है, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हम बिल्कुल जो काम अल्लाह ने हमें दिया हुआ है वो कर रहे हैं, बता रहे हैं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि किसी अपने दोस्त के बेटे की हिमायत करके किसी एक आम इंसान के बेटे का हक खाएगा और वो बच जाएगा, वो नहीं बचेगा। क्या बात है, क्या बात। तो ख़वातीन हज़रात, ये थे हाफिज़ इमरान, और अब बढ़ते हैं शाहनवाज राना की तरफ। खिताब सुन रहे थे तो यकीनन आपकी उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी होगी, और ये एक ट्रू पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ थी कि जो इस वक्त आप सुन रहे थे हाफिज़ इमरान की ज़बान। अब हम बढ़ते हैं शाहनवाज राना की तरफ। राना साहब, आप क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात? बात पता है क्या है हाफिज़, मेरा भी हाल बेहाल है, वही है कि जो इस वक्त 25 करोड़ पाकिस्तानियों का है। और यकीन करें कि हमें वैसे तो खैर हमें खुशियाँ मिलती ही बहुत कम कम हैं। एक अरसे के बाद खेल के हवाले से एक खूबसूरत मेला पाकिस्तान में सजा, 19 को इसका आगाज़ हुआ और 23 ये ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो हम तो सिर्फ 3 दिन ही खुश रहे इसके अंदर, और उसके बाद से अब तक
मुझे नहीं लगता कि किसी पाकिस्तानी से मैं मतलब क्रिकेट आपके कहने का मतलब ये है कि जो आपने कहा ना एक अरसे के बाद, तो वो आता है कि आप गुनगुना रहे होंगे जाने कितने दिनों के बाद आज गली में चांद निकला, गली में आज चांद निकला, ठीक है, वो मेरी गली में आज चैंपियंस ट्रॉफी आई, मेरे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, ये भी सारे गाने हैं और बहुत सारे तरबिया गाने भी थे जो हमारे ज़बान पर लेकिन राणा साहब एक बात कहना चाहूंगी, वो दिन ठीक है ना, कि जब हम कामयाबियां हासिल किया करते थे। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जितना मायूस इस टीम ने किया है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में इतना मायूस किसी और दूसरी टीम ने नहीं किया। अच्छा, मैं समझती थी कि जब आप आते हैं तो हम मैच हारे होते हैं। आज मुझे पता चला है कि ये मसला आपका नहीं है, ये मसला हमारी टीम का है। ये टीम ही जीतने वाली नहीं है। नहीं, एक और चीज है कि जब आप मुझे बुलाती हैं ना, तो एक मजबूत कंटेंट जो है ना वो मेरे साथ होता है, जिस पे बात हो रही होती है। हाँ। बजाय इसके कि हम जनाब बैठकर अपनी कोई बातें करकुरा कर और निकल जाएं, हमारे पास एक बड़ा मजबूत मवाद वो होता है, मौजू होता है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सो ये भी एक बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के कंटेंट जो है ना वो दिल को दुखाने वाले होते हैं। इसके ऊपर है तो हकीकत पर मबनी नहीं, हकीकत तो है, लेकिन ये कि हम कब तक इस हकीकत को जो है ना वो हजम करते रहें। आखिरकार कब जो है लोगों को ख्याल आएगा। आप ये देखिए ना कि 2023 में वर्ल्ड कप से जो शुरू हुआ, जिसमें हम अमेरिका से हारे, फला से हारे, ये किया वो किया, हमारे यहाँ के जो क्रिकेट के नाखुदा हैं, करता धरता हैं, जो मालिक बन के बैठे हुए हैं यहाँ पर क्रिकेट के ऊपर, उन्होंने ऐलान किया जी हम सर्जरी कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम उस जख्म को ठीक कर देंगे, हम पेवंदकारी का बाइक कहाँ चली गई यार वो। आप ये देखें कि वो जख्म मजीद हरा हो गया है, और अगर पहले ही इसका इलाज किया जाता, पहले ही अगर इसको ऑपरेशन थिएटर में लाकर उस जख्म को जो है ठीक करने की कोशिश की जाती, तो आज ये जो दोबारा से हमें एक जिल्लत आमेज शिकस्त मिली है कि हम होस्ट हैं, हम इस ट्रॉफी के जो मेजबान हैं, हमारे घर के अंदर ये मेला जो है, ये शादी जो है, ये सजी हुई है, और हम ही उससे बाहर हो गए। यार ये कितनी दुख वाली बात है। इसमें भी भारत की कोई हटधर्मी है कि हम मैच हार गए? देखिए, भारत की हटधर्मी तो इस हार शिकस्त में नहीं है, लेकिन बाकी जो हटधर्मियां उनकी थी, शायद उन्होंने इतनी हटधर्मी और इतनी मतलब हमारे साथ वो काम ना किए हों जिससे हमारा ये टूर्नामेंट जो था ये सबूताज होता था, इसकी खूबसूरती खत्म हो जाती। हमने तो उनसे बड़ा काम कर दिया। शुक्र करें वो नहीं आए, वो आ जाते तो यहाँ पे आके हरा के जाते, क्या हाल होता यहाँ पर। टमाटर पड़ते टमाटर राणा साहब। खैर वो फिर एक अलहदा से एक बहस हो जाती है कि वो यहाँ आते तो क्या होता है, ये खेल है, खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन हमें अफसोस नहीं, सुने ना, अफसोस इस बात का है कि हार के भी कोई सलीके होते हैं यार। हाँ, हार के भी कोई तरीके होते हैं, हार के भी कोई जाब्ते होते हैं, हारने के भी जनाब अली कोई उसलूब होते हैं। ये क्या कि आप जनाब जाएं और जाकर हथियार फेंक दें और ऐसा खेलें कि यूं लगता है कि जैसे मोहल्ले की कोई टीम जो थी वो किसी दूसरी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रही थी। अगर आप हारे भी ना और जोड़ बराबर का हो, हाथों में हाथ पड़े और कोई गिर जाए तो ठीक है, और आउट होने के बाद हंस रहे हैं। हंस क्या रहे हैं आप, मतलब घटियापन की इंतहा समझ लीजिए कि हमारा कप्तान उसके बाद इंटरव्यू दे रहा है और वो ये कह रहा है कि डजंट मैटर, मुझे कोई इससे कोई मतलब मुझे नहीं कोई मसला। यार तुमने 27 करोड़ लोगों के जज्बात को जनाब अली उठाकर इधर उधर करके रख दिया और तुम आगे से बैठकर बात कर रहे हो कि जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस हार से। और इतने तुम मतलब ये कि इखलाकियात से गिरे हुए लोग हो कि तुम्हें वहां पर बैठकर ये नहीं कहा गया कि जनाब इस शिकस्त के बाद मैं तो सलाम करता हूं और मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं और मैं कप्तान नहीं होऊंगा, ठीक है या नहीं। लेकिन उनमें इखलाकी जुर्रत ही नहीं है। फखर जमान ने कर दिया ऐलान, उन्होंने कहा है कि मैं तो ओडीआई से रिटायर कर रहा हूं। देखिए, फखर जमा के अभी और बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जो बातें सुनने में आ रही हैं वो तो बड़ी ही, जिसको कहना चाहिए कि बड़ी अजीब हैं। और बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक उनके फ़ैन के, मैं दुआ करूंगा कि फ़खर जमा जो हैं वो सेहत याब हों, और अगर उनको कोई सेहत के मसाइल, कोई बीमारी का मसला है तो अल्लाह ताला उन्हें उसमें शफा दे। बीमार नहीं है, बीमार वो लोग हैं जिनकी वजह से वो बीमार हैं। उनके हवाले से मैंने एक अपना टीवी चैनल जो अपने आप को बड़ा फन्नेखा टीवी चैनल समझता है, उसके ऊपर बैठे हुए कुछ लोगों से की गुफ्तगू सुनी, तो जिस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगर वो मन घड़त है और वो खुद अपने पल्ले से ये सारी बातें कर रहे हैं तो फिर उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी फ़खर जमा जो है वो अपने किसी मसल्स की एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि जो डे बाय डे जो है वो उसको वो कर रहा है, डैमेज कर रहा है, और ऐसा है और वैसा है।
मुझे इंतहाई दुख हो रहा था। तो भेजे ना उनको इंग्लैंड इलाज के लिए। ठीक है ना, नहीं भेजना तो चाहिए और वो खुद भी चले जाएंगे, उनके पास पैसा है, क्योंकि बोर्ड ने हम सिर्फ एक ही खिलाड़ी की तरफ ज़्यादा तो वो जो दी है जिसको इंग्लैंड भेजकर उसकी वो ट्रीटमेंट जो है वो करा रहे हैं। बाकी इससे पहले जो खिलाड़ी बीमार हुए हैं, जो अनफिट हुए हैं, जिन्हें मसाइल हुए हैं, उन्होंने बेचारों ने सब ने खुद ही जो है अपना इलाज जो है वो कराया है। ठीक है ना, सायम अय्यूब एक खुशकिस्मत है कि उसका बोर्ड जो है वो इलाज करा रहा है। बाकी तो ये है कि नहीं, बाकी सब ने उसकी भी गुफ्तगू सुने तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। बहरहाल ये कि उसके हवाले से जब मैंने उस चैनल पर ये गुफ्तगू सुनी, नसीम ने क्या कहा है, मतलब ये कि अपने खर्च के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो अपने इलाज के हवाले से, अपने इलाज के हवाले से, ठीक है ना। लेकिन वहां पे मुझे बड़ा दुख हुआ कि अगर ये सिर्फ रेटिंग लेने के लिए ये सब कुछ बकवास कर रहे हैं तो फिर ये इंतहाई दुख वाली बात है। ये एक और भी इसका पहलू है, वो ये शायद मेरे को, जब आप इतने मतलब अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो अगर हम कोई बात करेंगे इस किस्म की तो हमारे पास कोई ना कोई उसका सर पैर तो होगा ना, कोई वजह कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं से मुतल्लका जगह से मालूमात आपको मिलती हैं तो आप इस किस्म की बात कर लेते हैं। हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत के एतबार से लोग एहतियात छोड़ देते हैं, उसके बाद उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं होता। सेहत के एतबार से लोग किसी भी इंसान की, किसी भी एक पाकिस्तान के टॉप एथलीट के बारे में बात करते हुए अमूमी तौर पर एहतियात करते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो उनको किसी के। मैंने तो ये बात पहले की है और दुआ की है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इतने हाईएस्ट लेवल पर बैठकर किसी की सेहत के बारे में ना बिला वजह कोई करता नहीं हो सकता है मालूमात हों, और अगर वो इस किस्म की किसी भी उनको तकलीफ का सामना तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बस ये है। लेकिन आपने कहा कि 27 करोड़ लोगों के जज्बात मजरूह है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राना साहब कि उन चलें लगभग 25 करोड़ जो कि एलानिया है ना आदाद, चले हम क्या गिनती करने बैठे हुए हैं यहाँ, चले कोई बात नहीं है वो है नहीं, 2 करोड़ आप बढ़ा देंगे ना, वो उसका बोझ 2 करोड़ हमारे जज्बात भी, इकोनॉमी भी आ जाएगा। अच्छा बात ये है कि उन 25 करोड़ में से कौन सा ऐसा होगा जिसके जज्बात मजरूह नहीं हुए या जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं फर्क नहीं पड़ा ना, तो कप्तान को नहीं पड़ा, अदरवाइज वो ये कहता कि मुझे भी इतना ही दुख है जितना कि 25 करोड़ लोगों को दुख है। वो तो उन्होंने कहा मुझे भी इतनी तकलीफ हुई है, मैंने भी मतलब इस दर्द को महसूस किया कि हमने ये क्या किया। अगर तो वो ये कह रहा है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये कि 25 करोड़ में कोई एक बंदा है कि जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा है ना कि इंसान में तप्पड़ होनी चाहिए, ठीक है या नहीं भाई? तप्पड़ तो आप में क्यों नहीं है यार? तप्पड़ हमने तो तप्पड़ के लिए तो आपको छोड़ा था ग्राउंड के अंदर, हमने कोई मतलब आपको ये इसलिए थोड़ी छोड़ा था कि आप नहीं भेजा था नहीं भेजा क्या था यार, हमने छोड़ा था उन्हें कि आप जाएं जाकर लड़ें। वो हमारे मुर्गे थे, लड़ते वहां पर जाकर, उन्होंने तो जाकर मतलब ये कि ये बता दिया कि जैसे उनकी कोई तरबियत ही नहीं। असल बात यह है हाफिज साहब, हम इस शिकस्त के ना बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर बात कर सकते हैं, ये खाली एक पहलू नहीं है, ठीक है ना। ये पता नहीं कहानी कहाँ से शुरू होती है। जो सिलेक्शन थी, जब सिलेक्शन के ऊपर बहुत बातें हुई, हमारे पास वक्त था, हमने उसके ऊपर कोई भी जो है ऐसा काम नहीं किया या ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि जिससे उसको बेहतर किया जा सकता था। मसला तो सिर्फ एक ओपनर का था, उसको इतना गंभीर बना दिया गया कि उससे पूरी टीम जो थी वो मुतासिर हो गई। अच्छा, दुनिया भर की टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं। क्या कि दुनिया भर में किसी को उसके लिए इसलिए नहीं फर्क पड़ा कि आप देखें ना, अगर शाहनवाज इतनी यहां पर बैठकर जो है वो कर रहा है समा खराशी, ठीक है ना, तो अगर वो चला जाता है और उसके पीछे उससे अच्छा बोलने वाला कोई तैयार करके आपने बिठाया हुआ है यहां पर, तो फिर तो ये कमाल हुआ ना कि एक कंटिन्यूटी जो है वो चल रही है। हाँ, उनके पास तो एक जाता है जिन्होंने पंजाबी के अंदर ना जेड़ा पर नो ही लाल है, यानी जिसको तोड़ेंगे आप वो सुर्ख निकलेगा, ये वो तरबूज है, ठीक है ना। तो हमारे पास तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, और इनके सर चढ़ने की बुनियादी वजह भी यही है। ये जो इतना सर चढ़कर बोल रहे हैं ना, बढ़के मार रहे हैं और वो शोर मचा रहे हैं, उसके पीछे भी यह है कि इनका कोई नेमुल बदल जो है वो हमारे पास नहीं है। अगर इनके नेमुल बदल हमने बनाए होते ना, किसने बनाने थे राना साहब? बोर्ड ने बनाने थे। बोर्ड में किसने बनाने थे? बोर्ड में किसने बनाने थे? जिनको वो तनख्वाहें देते हैं, जिनको वो कोचेस रखे हुए हैं, जिनके लिए आप अपने सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा किसी भी पूरी दुनिया के अंदर जितना भी सिस्टम है वो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट से चलता है, वहां से वो लड़कों को निकालते हैं। 96 के बाद से हमने महरूमी देखी, आईसीसी का कोई भी इवेंट यहाँ पर नहीं हुआ। हमने वो एक 29 साल का जो वक्त गुजारा, मतलब देखा जाए तो अपनी होश में ये पहला इवेंट है जो मैंने देखा है पाकिस्तान में होता हुआ। आपने भी अगर 96 का आपने देखा होगा इवेंट, उसके बाद इतना लंबा अरसा
एक इंतज़ार और फिर उसके बाद फाइनली आईसीसी का ये इवेंट यहाँ पर हुआ। तो बात ये है कि ये एक तारीख बनाई गई है इस बात के ऊपर। तारीख एक तो ये थी ना कि आईसीसी का टूर्नामेंट आया और वो शिफ्ट हो गया, मतलब आधा यूएई में हो रहा है, आधा यहाँ पर हो रहा है। होस्ट कंट्री तो इस वक्त भारत है, भारत के पास जाकर लोग खेल रहे हैं, भारत के पास मेहमान जा, आप होस्ट कंट्री होते हुए आप भारत में जा रहे हैं। पहले तो आपसे ये मामला ठीक से हैंडल नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि आपने एज अ होस्ट नेशन इतना ख्याल नहीं किया कि यहाँ पर जब सेमीफाइनल होगा आपके मुल्क में, आप उसका हिस्सा नहीं होंगे, आप ऑडियंस में बैठकर वहां पर मैच देख रहे होंगे, आधे लोग आएंगे आधे नहीं आएंगे। भाई बात ये है कि आप ये कह रहे हैं हमारा तो टूर्नामेंट ही खत्म हो गया 23 तारीख को। खत्म हो गया ना। हाँ? मतलब ओपनिंग सेरेमनी आपने की 18 की बात तो दूर की बात है, हमारा तो टूर्नामेंट ही सारा जो था वो ऐसे करके बंद हो गया, दरवाजे बंद हो गए हमारे। अब तो ये लोग दूसरे हैं कि जिनको हम खेलते हुए देखेंगे और जिन्हें हम खिलाएंगे। वैसे 19 को शुरू हुआ, पाकिस्तान के लिए तो 19 को खत्म हो गया था। बिल्कुल सही बात है। चांस तो था ना। नहीं राणा साहब, हमारे पास ये तो था कि अगर हम अच्छा खेले। साहब बात ये है कि हम चांस तो तब होता जब हम जीत पाते। हमारे लिए तो टूर्नामेंट 19 को शुरू हुआ, 19 को खत्म हो गया। वो ठीक कह रहे हैं आप। मैं इस बात से मतलब ये इत्तेफाक करता हूँ कि हम तो खेलते ही हार गए, ठीक है या नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक ये तो चांस थे कि हम 2 मैच बाकी के जीत लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम 23 को अपने घर आकर बैठ गए और अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। राणा साहब ने जैसे अभी जिक्र किया ना इनका कि कोचेस ने करना है, और अब आपने कहा जी 19 इतने अरसे के बाद आया पाकिस्तान के पास इवेंट। देखें, अगर आप मसाइल की निशानदेही नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए आप मसला हल हो नहीं सकता। मतलब बीमारी की उस वक्त तक उसका इलाज नहीं हो सकता जब तक उसकी तशखीस ना हो, जड़ तक ना पहुंचा जाए। तशखीस करेंगे हाँ। फिर आप उसके इलाज की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर पाकिस्तान में आप देखें, आप पिछले 15 बरस में जो पाकिस्तान के कोचेज रहे हैं ना, अगर कोचेज की बात आप उनके उठा लें, कौन कौन है, कौन कौन किस किस पोजीशन पे कब कब कितने कितने अरसे के लिए रहा है। पहले अपने कोचेस की बात कर लेते हैं। अपने सकलैन मुश्ताक हैं, मिसबा हैं, मोहम्मद हफीज हैं, सारे रहे हैं ना, सब रहे हैं, सब रहे हैं, वकार यूनुस भी रहे हैं, सब रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अगर नाकाम होता जाए और आप उसी नाकाम बंदे को दोबारा लाते जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप पेशकश कर रहे हैं कि भाईजान हम थोड़ा सा खराब होने को रह गए हैं, वो भी कर दें। जो नाकाम होता है वो बनाते हैं। नहीं, असल चीज जो है ना जो मुझे नजर आती है वो ये है कि इन सब की बारियां लगी हुई हैं। राणा साहब वही अर्ज कर रहा हूं कि आप नहीं राणा साहब कहा जाता है कि राणा साहब के 25 लाख रुपए महीना जो है ना वो तय हो गया, अब आप लिए चले। राणा साहब उनका पेट भर जाता है, फिर कहते नहीं अब आपकी बारी है। राणा साहब लेकिन लगाता कौन है? काम कुछ नहीं। बात ये है, यही तो सिस्टम की खराबी है, या वो लोग जो मुख्तलिफ जगह पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, या वो लोग जिनकी लोग बात सुनते हैं, बड़े लोग जिनकी बात सुनते हैं। वो ठीक है, आप मेरे बारे में किसी को कहेंगे कि यार हाफिज़ इमरान ठीक काम कर दिया, नुकी तो ले लो, तो कोई उसकी वजह होगी ना आपके पास कि यार ये इतने साल हो गए हैं, ये करता है, ये इसकी सलाहियत है, लिख लेता है, बोल लेता है, ठीक है। तो आप किसी बंदे की, उस बंदे की जिसको आप देख रहे हैं उसने साबित किया, उसकी सिफारिश कर रहे होंगे या उसके बारे में कह रहे होंगे। लेकिन अगर कोई एक बंदा 4 मरतबा नाकाम है, 5 मरतबा नाकाम है, और फिर वो उसी जगह पर खड़ा हुआ है जहाँ पर वो पहले दिन खड़ा हुआ था, और आप दोबारा उसको वहाँ पर लाकर खड़ा कर देंगे, तो आप क्या उससे नतीजा बेहतर, मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। लेकिन ये सब के सब जो है ना, ये मिले हुए हैं, ये सब कुछ जानने के बावजूद मिले हुए हैं, ठीक है। और फिर ये कहते हैं उसको निकाल दो, उसको रख लो, उसको निकाल दो, उसको। आज की जो डिस्कशन है उसने ये बात साबित कर दी है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद खामोश होते हैं। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का ये जो हाल है ना इस वक्त कि एक टूर्नामेंट हमें मिला, मुझे तो समझ नहीं आ रही मिला क्यों है। अगर यही हमारी कारकर्दगी होनी तो सारा इवेंट चला रहता यूएई। कम से कम हमारे पास एक बेनिफिट ये तो होता कि हम अपने होम ग्राउंड्स पर नहीं है। अच्छा मीरा, एक और बात है, जैसे ये यहाँ पर पाकिस्तान में 3-4 महीने तो यही गुफ्तगू रही है ना, स्टेडियम बन गया, हाँ। लाइटें आ गई, कुर्सियां आ गई, लग गई, ये एक महीने में कुर्सियां लगी और इवेंट कब खत्म हो गया? ठीक है, 19 को शुरू हुआ। देखें, बात यह है कि आपके पास पैसे थे तो लगाए ना। हाँ। वो जो बरसों में दहाइयों में कमाया गया वो आपने 3 महीने में लगा दिया। तो किसी के पास पैसे हों वो अच्छे तरीके से लगा ले, ये एक खूबी है। लेकिन किसी के कमाए हुए पैसे, किसी के ख़जाने का इस्तेमाल करके आप उसका क्रेडिट नहीं सिर्फ ले सकते। आपने अगर कोई 15-20 अरब, 13-14 अरब या जितने भी लगाए हैं, आपने फिर एक आगे रास्ता भी देना है
कि भाईजान ये मैंने 13-15 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्च किए हैं, ये यहाँ से आएंगे और अगले 2 साल में ये 30 अरब 40 अरब रुपया बन जाएगा। तो इनकी तनख्वाहें काटे ना सबकी। तो अब यही सवाल है, ये जो असल में राणा साहब एक मिनट है, राणा साहब जी, ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहों का सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये किसी एक दौर में शुरू हुआ है 2018 में। उस वक्त वसीम खान साहब को लाया गया पाकिस्तान में इंग्लैंड से बुलाकर, उनको तनख्वाह देनी थी हमने 2-3 मिलियन, ठीक है। जब आप एक बंदे को 30 लाख देंगे तो उसके इर्द गिर्द वाले भी कहेंगे जनाब साड़ी भी बताओ। तो उस एक बंदे की तनख्वाह को जस्टिफाई करने के लिए, उसकी दलील पेश करने के लिए उसके इर्द गिर्द में भी लोगों को मिलियंस में पैसे दिए गए। और जब आपने ये दाग बेल डाल दी, ये आपने सिलसिला शुरू कर दिया, तो उसके बाद अब हर बंदा कहता है जी मुझे तो आप देंगे 40 लाख 50 लाख तो फिर मैं काम करूंगा। तो यार दे तो रहे हैं। असल में मसला ये वो सिलसिला शुरू हुआ, वही तबाही की वजह थी। ये सिलसिला शुरू हुआ और ये कीमत बढ़ाने का और तनख्वाह बढ़ाने का सिलसिला जो था ये हमारे खिलाड़ियों तक पहुंच गया। हाँ। जो उन्होंने वो कहने पंजाबी दे विच संगीत तो जनाब वो डील कौन कर रहे थे कि हमारे डील कौन कर रहे थे? से भी राणा साहब वो डील कौन कर रहे थे जब पैसे बढ़ रहे थे? और हमारे पैसे भी बढ़ाए। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डील कौन कर रहा था? एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं हाफिज साहब और आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा मैं ये आसिफ भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जी। इनकी बेशर्मी की इंतहा नहीं है। आप सवाल कर लें, आपने जो सवाल करना है ना आप सवाल कर लें, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं सवाल मेरा ये है कि बाबर आजम को खेलते हुए 10 साल हो गए, क्या अगले 10 साल और दें हम इन्हें खेलते हुए? इन्हीं चेहरों को देखना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा एक सवाल है। और दूसरी बात मेरी एक मिस, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी राणा साहब, 10 साल और देने हैं। भाई बात यह है कि जितने ये मजबूत हैं ना, जितने इनके रूट्स जो हैं वो फैले हुए हैं और जितना इन्होंने यरगमाल बना लिया हुआ है ना बोर्ड को, भाई ये 20 साल भी खेल सकते हैं। लेकिन अब मैं फिर एक पाकिस्तानी होने के नाते जो है वो अपने बोर्ड से ही गुजारिश करूंगा और 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये बात करूंगा कि अब इनको ना इनसे पूछने का वक्त आ गया है। इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करें, इनको सुन ले, इनको बाहर जाने से रोकें। ये जो लीग जा जाकर खेलते हैं ना और पैसे बनाए चले जा रहे हैं, वो खत्म करें और इनको कहें कि डोमेस्टिक खेलें। राणा साहब छोटी सी बात ले लें, उसके बाद आप जारी रखिएगा। ये खिलाड़ियों से सिलसिला नहीं शुरू होना चाहिए। फिर बात ये है कि जो इनके ऊपर बैठे हैं ना, जिन्होंने इनको हवा दी, जिन्होंने इनको गैर जरूरी तौर पर इख्तियारात दिए, जिन्होंने इनका नाम इस्तेमाल किया, जिन्होंने इनकी आदतें खराब की, अगर खिलाड़ियों की हैं तो आप नए खिलाड़ियों को भी उन्हीं के हवाले करेंगे। उनको निकालें पहले जो ऊपर बैठे हुए हैं, दुरुस्त, जिन्होंने आने वालों को भी खराब करना है। बिल्कुल मेरा सवाल ये है कि आपने कहा बोर्ड को यरगमाल बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ। ये कौन सी दुनिया का ऐसा बोर्ड है जो खिलाड़ियों के हाथों जो है वो खामोश बैठा है? ये पीसीबी है, ये हमारा मतलब के अंदर ये वाहिद बोर्ड है जिसके ऊपर के चेयरमैन का कोई वो इतना। एक तो सबसे बड़ी बात ये वहां पे ऐसे लोग हैं जिनको कोई फोन आता है तो वहां पे टांग जाती हैं जी, वो निकले वहां से। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का खेल है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं इनको भी देखना चाहिए कि ये क्या जुल्म इन्होंने कर रहे हैं। पहले देखना चाहिए यार। अगर हम बहुत सारे लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं तो इस 15 रुकनी टीम के ऊपर तो चेयरमैन ने भी दस्तखत किए ना। और फिर उन्होंने कहा अल्लाह खैर करे। नहीं, उससे पहले ये देखे ना, आप मैच से पहले पूछा ना उनका क्या काम था वहां पे जाने का, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। जब आपके अगले दिन मैच है, चेयरमैन का क्या काम है खिलाड़ियों से मिलने का? यार ये तो मिसाल सेट की गई है ना। ये तो ज़का अशरफ साहब भी भारत चले गए थे, सहाफी गए नहीं जिनका काम है। सहाफी यहाँ बैठे हैं, ज़का अशरफ साहब वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे ना, तो वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, वो वहाँ से रिपोर्ट बता रहे थे। अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है, कैमरामैन शाहनवाज राना के साथ ज़का अशरफ। भाई मैं कैमरामैन कहाँ से हो गया? इंडिया। उस वक्त तो मतलब वो ऐसे ही उनके साथ होगा ना कोई राणा साहब। यार राणा साहब, यार मैं आपको जो कहने लगा था वो ये था कि एक मीटिंग हुई, कप्तान और नाइब कप्तान कमरे में दाखिल हुए, चेयरमैन साहब बाहर बैठे हैं, साफियों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या जो है तय करके बाहर निकलते हैं। जब ये थोड़ा सा टीम के अंदर तब्दीली की बात हो रही थी, आप भी वहीं पे कुछ लड़कों को निकाल दें, आप भी वहीं पे थे मेरा ख्याल है, कुछ लड़कों को निकाल दें और कुछ को रख लें। उन दोनों ने आकर जो अपना फरमूदा बयान किया ना, वो ये था कि जनाब टीम यही रहेगी और इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं होगी और सलाम अलैकुम और वालेकुम सलाम। भाई यार हम मतलब ये कि अच्छा चेयरमैन साहब बैठे हैं सहाफियों के साथ
और वहां पर कप्तान और नायब कप्तान ये फैसला कर रहे हैं और वो आके चेयरमैन साहब को बता रहे हैं टीम यही रहेगी, यही 15 जो अब हुई है, और चेयरमैन साहब ने सहाफियों को कहा है कि देख लो बस मेरी तो चलती नहीं है और वो चले गए। मतलब ये क्या हो रहा है? जब बाबर आजम ने जाकर मतलब ये रफड़ डाल दिया था, पैसों का रफड़ डाल दिया था कि हमने ये लेने वो लेने, मैं कप्तानी नहीं करूंगा अगर ये 4-5 लड़के जो है मेरे साथ नहीं गए। इंजमामुल हक साहब ने जाकर मामलात को ठीक करवाया था, खराब करवाया था। नहीं, इन लोगों के दरमियान जो है वो करवाया ना, वो भाई उनके दरमियान डील तो करवाई ना यार। जड़ खराब हुई या जो भी कुछ खराब हुआ ना, हाँ जड़ खराब हुआ ना, तो वही ना, थोड़ा कराए तो वो करवाई ना। जब आपने चेयरमैन साहब ने हथियार फेंक दिए, पैसे कहां पे बढ़े? चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है यार, खिलाड़ियों के पैसे कहां बढ़े, कहां पर बढ़े, किस जगह पर बढ़े थे? वहीं पर। तो खराब हुआ कि ठीक हुआ? वो खराब तो हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चेयरमैन साहब तो वहां पर खत्म हो गए ना, फिर उनकी तो उनका इस्तेकाक तो कुछ नहीं रहा, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने मान लिया। तो मेरा भी कहने का मतलब ये कि अगर पीछे से ही सर्जरी होती तो आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है, जो आज हम जितने जलालत का शिकार हुए हैं क्रिकेट के हवाले से, ये तो ना होता। शाहनवाज साहब, ये दुनिया भर में जब लोग अपने मैचेस हारते हैं, जाहिर है अगर 8 टीमें हैं तो 7 हारेंगी तो कोई एक जीतेगी ना चैंपियंस ट्रॉफी, 7 तो हारेंगी। तो जो दुनिया भर में टीम्स हारती हैं, क्या उनकी तरफ से जब तब्दीलियां होती हैं तो ऐसी कोई आवाज आती है कि सर्जरी हम करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर इंजेक्शंस लगाने जा रहे हैं, हम कैंसर का इलाज करने जा रहे हैं, हमारे पास आलात मौजूद नहीं है? क्या इस किस्म की कोई डिस्कशन बाहर आती है या खामोशी से उसका रद्दोबदल इख्तियार किया जाता है, पैदा किया जाता है, उसको आगे लेके आया जाता है? मैं बात करने लगा था कि शिकस्त के भी कोई उसूल होते हैं। अभी 350 स्कोर हुआ, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, ठीक है, लड़ाई तो हुई, फाइट तो हुई, ठीक है ना, और आखिर दोनों में से किसी एक टीम ने जीतना था, यार ये तो नहीं हुआ कि आप बिल्कुल ही मतलब वहां पर एक मुर्दार घोड़े की तरह से खड़े हो जाए कि आपकी दांतों के अंदर वो दौड़ने की वो ना हो, गलत हिट मार के गलत शॉट मार के कप्तान साहब जो है वो अपनी विकेट दे। एक भारतीय नजूमी ने, और पता नहीं वो नजूमी है या कोई सहाफी है, IIT बाबा उसने कहा कि ये सब कुछ जो है ये तयशुदा हुआ है। कौन सा? उन्होंने पहले से बता दिया था कि पाकिस्तान टीम जो है इतना स्कोर करेगी, उसके इतने आउट होंगे, उसने ये होगा, उसने वो होगा। यार अब आप देख लें कि सारा कुछ वो इसी तरह से हुआ है जैसे उसने कहा था। राणा साहब, उन्होंने जैसे कहा तो ये शक-ओ-शुबहात तो जो है ये फैल गए हैं ना। नहीं, ये हारे हैं या हरवाए गए हैं? नहीं, देखिए हरवाए गए ये तो एक अलग बात है ना, लेकिन हरवाए गए ये एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कि क्या आप जीतने के लिए गए थे? हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम जीतने के लिए गए थे, तो बंदे खुदा आप लोगों को बताएं कि आपकी तैयारियां क्या थी। क्या ये 8 टीमें हैं ना, जिसमें एक पाकिस्तान है, 7 मुल्क, हत्ता कि इसमें अफगानिस्तान की भी टीम शामिल है, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है। आप उनका तरीक़ाकार देख लें, क्या उनको अचानक से ख्याल आया किसी खिलाड़ी का, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है इसको डाल लें, ठीक है? पूरे पाकिस्तान में ये शोर मचा कि ये तब्दीलियाँ होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई हैं। सबसे पहले जो किस्सा है वो ये है कि जनाब आप उन तमाम लोगों को सामने खड़ा करें जो गुज़िश्ता 5 बरसों में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं। वो हैं सबसे बड़े ज़िम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा हालत के, जिन्होंने ये वाले जो चेयरमैन साहब हैं, इनसे ये पूछना चाहिए आप गैरी को क्यों लाए, आपने जैसन को क्यों हटाया, आपने जैसन को क्यों लाए, आपने गैरी को क्यों हटाया, ठीक है? आपने जब 2024 की वर्ल्ड कप हुआ पाकिस्तान का, आपने सर्जरी के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? आप कहते हैं कि हमारे पास कोई प्लेयर्स नहीं है, डेटा नहीं है, तो आपने क्या उनको पूछा जिनके काम थे, जिनके ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने प्लेयर्स को तैयार करना है? वो तो आपके साथ बैठे हुए हैं। आपने ये चैंपियंस कप का फॉर्मूला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। क्या किया है? मुसल्लत कर दिया है। हमें कहा कह दिया ये हुई क्रिकेट है पाकिस्तान की। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस आप जाके देखें, प्रेसिडेंट कप हो रहा है, क्या आप उसको वो सहूलियत दे रहे हैं? वहां पर खेलने वाले खिलाड़ी क्या किसी मतलब है कि किसी और मुल्क से आए हैं? तो वो घर से लेके आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर अंडर 19 के आपने राणा साहब ट्रायल्स कराए हैं, आपने बच्चों को कहा है अपना पानी साथ लेके आए, अपने तौलिए साथ लेके आए, हमने आपके फिटनेस टेस्ट लेने हैं, इनको निकाल बाहर करें। यार अंडर 19 के बच्चों का हाल ये है कि एक तो दूर दूर ग्राउंडों के अंदर मैच हो रहे हैं और वो बेचारे खुद किराया खर्च कर करके वहां पे पहुंच रहे हैं, बजाय ये कि जो टीमें अंडर 19 की बनाई गई थी उनको किसी एक साहब नाकाम हुए राणा साहब, और उनको लेके इज्जत के साथ लेके जाया जाता और उनको खिलाया जाता। एक साहब नाकाम हुए बहसियत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तबादला किया ना, वहां पर सैयद सुमैर साहब आए, वजीर आजम हाउस से एक बाबू हैं, उनको लाया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया, उनकी जगह पर जो मौजूद थे उनको PSL में भेज दिया गया।
इसका मतलब ये है आपने उनको हटाया, किसी वजह से हटाया होगा ना, इतने अहल नहीं होंगे तो आपने उनको उधर क्यों भेजा, फिर उनको घर भेजते। हाय हाय यार, यही तो चक्कर है जो हो रहा है। अब आप सिलेक्शन कमेटी का ही देख लेना कि उसमें एक अच्छा राणा साहब, चीमा साहब ने कोई डोमेस्टिक, मतलब बताओ जी, हूं सारा पाकिस्तान कह रहा कि नहीं कह रहा, जब हम कहते थे अदादो शुमार के बंदे को नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसको दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, ये फ्रॉड है सारा। अलीम डार साहब को भी नहीं होना चाहिए। अलीम डार साहब, ये यहाँ पे लोगों ने क्या कहा है उस टाइम, सारे अलीम डार ने मशवरा दिया। चलो अलीम डार साहब का किसी हद तक कोई नहीं सर, किसी हद तक नहीं, भाई सुन लेना, नहीं किसी हद तक नहीं। चीमा का तो बताए ना कि क्या बनता है। अलीम डार का जो काम बनता है, राणा साहब अलीम डार साहब का भी काम बनता है अंपायरों को तैयार करने में। अब उन्हें दे रहे हैं ये जिम्मेदारी, आपका अंपायर तैयार कर रहे हैं, उनको वहां से हटाकर उधर लगा रहे हैं। अब दे रहे हैं तो चैंपियंस कप क्यों खड़ा किया था फिर उधर से उनको उधर लगा रहे हैं। अब आप अंपायर का जो वो है उसके सरबराह होंगे। अच्छा अजहर अली मीरा अजहर अली साहब उनको भी अब उधर भेज रहे हैं। अब एनसीए में यूथ डेवलपमेंट के लोग हैं ना, वो यूथ डेवलपमेंट के लोग हैं, उनका क्या काम है सिलेक्शन कमेटी में होने का? अब उन्हें लगा रहे हैं वहां, अब लगा रहे हैं तो फिर चैंपियंस कप भी अब करवाते हैं ना। यूथ डेवलपमेंट का बंदा इतना फारेगा यार कि उसके पास काम ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपने इतना कुछ करवाया, आपने शाहनवाज साहब, आपने चैंपियंस कप करवाया, आपने कोचेस हटा दिए, आपने कप्तान बदल दिए, आपने सब कुछ कर दिया कि आप 2024 का वर्ल्ड कप हार गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीतनी है, हमारे मुल्क में हो रही है, स्टेडियम्स उखाड़ के नए बना दिए, इतना कुछ कर दिया। तो अगर आपने सही जड़ पकड़नी थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, आपको मालूम है ना कि ये फलां शख्स यहाँ पर गलत है, फलां शख्स वहां पर गलत है, अलीम डार को नहीं होना चाहिए था, चीमा जी को नहीं होना चाहिए था, किसी को नहीं होना चाहिए था, अजहर को यहाँ पर होना चाहिए था, तो आपको ये सारी बातें पता थी, तो आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी जलालत का इंतजार कर रहे थे कि हम दुनिया भर में हम तजलील का सामना करते, उसके बाद ही तब्दीलियां होती? बात यह कि यहाँ ना काम लेने का रिवाज नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेट करने का रिवाज है कि हमने अपने चाहने वालों को, अपने हम नवाओं को जो हमारे सामने नहीं बोलते, उन सबको किस किस जगह पे जा बिठाकर और उनको पैसे देने हैं। असल जो चक्कर है ना वो सारा का सारा ये है। जहाँ तक काम लेने की का ताल्लुक है, तो अगर काम लेने का मसला होता तो हमारे पास तो 2023 से जो लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड है वो सब का सब सामने आ जाता और पता चल जाता कि किसने क्या किया। जिनसे जवाब लिया जा सकता था वो सब के सब तो चेयरमैन साहब के इर्द गिर्द फिर रहे। आपने ठीक है या नहीं? आपने अजहर अली साहब को सिलेक्शन कमेटी में डालें, ठीक है, या आप उनको यूथ डेवलपमेंट में रखें, एक काम लें जो उसका काम है, ठीक है। आपने वहाब रियाज साहब को सीनियर मैनेजर बनाया, एक नया ओहदा तख्लीक किया, ठीक है, और आपने उनको हटा दिया और अब भी वो साथ हैं, अब फिर आ गए, अब फिर वो साथ, अब वो मेंटोर्स के हेड है। अब वो सुना जाता है कि मेंटोर्स के हेड है ना, तैयारी करवाई गई है तो क्या नहीं, तो अब मेंटोर्स से भी पूछा जाए ना, जिनको 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं कि क्या मतलब क्या रिजल्ट निकला उनके 5 ये बात तो हम जब कर रहे थे, जिस वक्त हम ये बात कर रहे थे ना, उस वक्त यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जी आप अपने लोगों को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप अपने लोगों को तो सपोर्ट करें। हमने यहाँ पर बैठकर कितनी मर्तबा ये बात की है कि ये टीम को देखें, इस टीम का मुआयना करें। यहाँ पर जब खुशियां मनाई जा रही थी ऑस्ट्रेलिया से जीत की, उस वक्त भी हम लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि अभी भी दिस इज नॉट द राइट थिंग, आप लोग अभी सब कुछ नहीं हासिल कर चुके हैं, आपको भी बहुत कुछ आगे करना है। लेकिन उस टाइम हाफिज साहब क्या कहा जाता था, भाई आप लोग टीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को दूसरे लोग पसंद आते हैं। आज पूरा पाकिस्तान वही बात कर रहा है। सिस्टम जो है, ये सिस्टम बनना चाहिए ना। अगर किसी मतलब क्या राणा साहब को लोग नहीं जानते? राणा साहब ने किसी से मिलना जुलना नहीं है, राणा साहब ने किसी से सलाम दुआ नहीं लेनी, तो राणा साहब क्यों लोगों के बारे में बात करते हैं? राणा साहब आते हैं अपना काम करने के लिए, अपना काम करके चले जाते हैं। कम से कम अपने काम के साथ ईमानदारी करें। किसी को अगर बात बुरी लगती है तो लगे, ठीक है, मतलब मैं सवाल ये है कि हम सिर्फ मेरा नहीं रखना तो बंद। राणा साहब देखें, बाबर आजम इतने से जब से मैं उनको कवर कर रहा हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। वहाब रियाज साहब, अरे ये कितने भी खिलाड़ी हैं ना, कितने भी खिलाड़ी हैं, इनके साथ बहुत पुरानी ताल्लुक है, ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, ये नहीं होंगे और लोग होंगे ना। आपके ज़ाती ताल्लुकात आपके मुल्क से ज़्यादा अहम नहीं है, नहीं। आपकी नई नस्ल से ज़्यादा अहम नहीं है, ठीक है। मतलब इतने अच्छे वहाब से दोस्ती रही है। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, वो आते थे ना अपने, क्या उसको कहते हैं, उन्होंने प्रोग्राम में आना होता था किसी जगह, जब मैं करता था, उन्होंने घर से निकलना तय होना, आ रहे में फ़ोन आता था वहाब साहब का, बहुत बेतकल्लुफ़ी थी। हाँ साहब, मैं क्या,
कितने बंदे स्टूडियो में टीम में कितने लोग हैं? मैं क्या 7-8 लोग हैं। चलो मैं ना एल लैके आ रहे हैं नाश्ता सारे वास्ते तो तुसी मेरे वास्ते की मंगाना? मैं टिक्कियाँ खाता है शौक से। मैं क्या मैं टिक्कियाँ मंगा रहा हूँ, आलू वाली टिक्कियाँ मेरा। मैं क्या फलानी जगह, तो मैं क्या फलानी जगह। इस हद तक प्यार है। हाफिज साहब, आकिब जावेद साहब से आप आकिब साहब का पता आज बात कर रहे हैं ना यहाँ पर बैठकर, और जब वो बने थे उस वक्त भी कहा था। आकिब जावेद साहब किसी भी जगह पर इंटरव्यू नहीं करते थे ना, किसी भी जगह पर मैंने उनको फ़ोन करना है ना तो उन्होंने कहना तू आ जा। किया है उन्होंने, मैंने इंटरव्यू किया उनका यहाँ पर हाफिज साहब के साथ। ठीक है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है, सो गलत है ना राणा साहब। हिम्मत है आपने अपने यार, हम अगर इंटरव्यू करते हैं या उनसे और सुने वो जो एक तो ये हमारे मैं और सलमान भट्ट साहब और वहाब एक ही, वो जो उनका डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला जो उनके साथ उनकी डिजिटल के ऊपर एक्स के ऊपर एक दूसरे में अल्फाज का तबादला हुआ ना, ट्वीट का उन्होंने किया, उन्होंने कोट कर दिया, उन्होंने उसका जवाब दिया और मैं उसमें भी था। वहाब ने कहा कहते जी हाँ साहब सानू ही रगड़ी गए जितनी देर तक सी। लेकिन देखिए काम जब आपकी जिम्मेदारी है ना वो आपको करनी है, और ये फिर बात किसी और तरफ निकल जाएगी। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को ये बात करूंगी कि अपने ईमान मजबूत करें। आप लोगों को कोई दूसरा शख्स कुछ नहीं दे सकता। अपना ईमान आपका जब मजबूत होगा ना तो आप लोग सच बोलने की हिम्मत रखेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग सच नहीं बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, उनकी दाद लेने के लिए, उनकी वाह वाह करने के लिए। हाफिज़ साहब वो जो आपने मिसाल दी थी बादशाह की, शेर सुना देना आप ये कहना चाहती हैं। वो शेर कुछ यूं है राणा साहब, आप तो बाज़ौक़ हैं, बाअदब हैं, आपकी नज़रिया। लगा के आग बादशाह ये शहर को बोला, लगा के आग बादशाह ये शहर को बोला, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, सर झुका के सब शाहपरस ये बोले हुजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत। ये शहर जलाई जा रहे हैं, क्या बात है, शहर जलाई जा रहे हैं, शहर जलाई जा रहे हैं। और फिर इसके ऊपर एक और शेर है राहत इंदौरी साहब का, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद। क्या बात है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। हाँ, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हाँ। आग ना लगाओ पाकिस्तान की क्रिकेट को, सब जल जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, सही बात। और वो ये जो सब आपके दोस्त हैं ना, इनकी भी नजर एक शेर है कि वो देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो भाई ये तो सारे पीछे वो रिजवान की बात कर रहे हैं, इशारा तो आपकी बात कर रहा हूं। नहीं मैं इधर हो जाता हूं क्योंकि अभी आप अपनी मोहब्बतों के किस्से सुना रहे थे ना कि उसके साथ ये और ये सबके साथ। बात असल में ये है कि देखो ये जो है ना, ये हमारा और आपका एक काम है, हमारी रोटी रोजी ये है। हाँ। हम उनसे जाके मिलते हैं, अच्छी बुरी बातें भी करते हैं, इंटरव्यू के लिए कहते हैं। आपने भी इंटरव्यू किया, आकिब का इन्होंने भी किया इंटरव्यू, मेरे भी प्रोग्राम में 2 मरतबा आकिब जावेद भी आए, राना साहब भी आए और बड़ी मज़ेदार उनसे गुफ्तगू हुई। लेकिन इसका मतलब दोस्तियों का मतलब ये तो नहीं है कि हम दोस्तियों की नज़र कर दें अपने मुल्क की इज्जत को, अपने वकार को। ठीक है ना, हो रही है, दोस्तियां अपनी जगह पर हैं और इन्होंने दोस्तियां निभाने के लिए ये सारा कुछ किया है। इन्होंने जो टीम बनाई है वो दोस्तियों की तो टीम थी ना। इनकी दोस्तियां, तेरे 4 मेरे 2 उसके 6 उसके टीम बन गई। इनकी दोस्तियां निभा लें, मुल्क की क्रिकेट को ना वो खत्म कर दें। और फिर जिनको रखा गया है ना उनको मैच भी नहीं खिलाए इन्होंने। एक ने 2 ओवर 2 बॉल किए और बाहर हो गया, उसको दूसरा मैच ही नहीं मिला। एक ने एक भी मैच नहीं खेला, यहाँ पर ये वो हाल है, तौलिया ही लेके फिरता रहा और वो टीम का हिस्सा है। माजरत के साथ मतलब यहाँ पर ये हाल है कि आपके स्पोर्ट्स के जो है ना, मतलब हाफिज साहब कौन है वो जिन्होंने अभी रिसेंटली बयान दिया था, मुझे नाम फौरी तौर पर ज़हन से निकल गया, किसका? वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब, नहीं मोहसिन नकवी साहब स्टेडियम बना रहे हैं और हम वहां पर अपना इवेंट नहीं करवा पा रहे हैं, हमारे पास कोई जगह मौजूद नहीं है। फैसल खोखर सूबाई वजीर खेल, फैसल खोखर साहब, आपके सूबाई वजीर खेल को ये मालूम नहीं है, उनके चंद कदमों के ऊपर मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, उनको ये तक कहने की उनमें हिम्मत नहीं है कि वो जाकर उनको बताएं कि हमने ये इवेंट करवाना है, हमने ये सब कुछ करवाना है, तो आप इस जगह को इफेक्ट ना करें, या जो भी उनके मामलात है। मरियम नवाज साहिबा ने आना है, यहाँ पे इतने लाख बच्चे हैं, इतने हज़ार बच्चे हैं, उन सब ने परफॉर्म करना है। मतलब आप में ये तक कहने की हिम्मत नहीं है बतौर वजीर, सूबाई वजीर। तो आप देखें कि फिर आप लोग और क्या निभा रहे हैं। वजीर हैं और वो जो हैं वो आपकी वफाक के वजीर हैं और उनके पास बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री है और वो तो माशाल्लाह अगर देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि उनका तो वजीर आजम से ज़्यादा टैका है और ज़्यादा उनके पास पावर है, तो भाई उनको वजीर सूबाई वजीर जो है वो क्या बेचता है उनके सामने, वो कैसे जाकर उनसे बात कर सकता है? टैका तो है ना राणा साहब, टैका तो है ना, वो सारी की सारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वजारत दाखिला के नीचे ही आते हैं ना। हाँ जी, तो वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस ले लवे,
तो टैका तो हुआ ना फिर, वो तो हुआ, ऑर्डर कर दे। और ये जो जितना भी हुआ है ना, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका जो तमाम ध्यान था ना, जो उनकी तमाम जो तवानाइयां थी वो स्टेडियम बनाने पर लगी हुई थी, वो बन गया, और टीम की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। लिहाजा ये है कि जब ध्यान नहीं था, अब ये बातें सच साबित हो रही हैं ना, और अभी आने वाले वक्त में जब बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं, हुकूमतें तब्दील होती हैं, वजारतें तब्दील होती हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएंगी, और भी खुल कर जो है मामला जो है वो सामने आएंगे कि क्या क्या कुछ जो है वो गुल खिलाए गए हैं इस स्टेडियमों की तामीर में और इनमें और उनमें और लेना और देना। ठीक है ना, ये बातें होंगी अब बाद में। अभी तो जाहिर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम बोल ही नहीं सकते, हम तो निशानदेही करेंगे तो भाई हमें तो बहुत सारी जगहों से रुकवा भी दिया जाएगा कि इसको अब आइंदा से आपने अपने प्रोग्राम में लाके नहीं बिठाना, ठीक है ना, इसको यहाँ पर नहीं करना। तो मैं यही कहूंगी कि ये इज्जत और रुतबा और ये सब कुछ जो है ना, ये अल्लाह की जात देने वाली है, कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। ये तो हमारा और आपका ईमान है ना, लेकिन दुनिया के अंदर जो नाखुदा बने बैठे हैं, बने रहने देना, हकीकत उनका जो किरदार है वो तो आपके सामने। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि हमारे चेयरमैन साहब की ना एक बड़ी खूबी है, वो ये है कि वो बात और मशवरा सुनते हैं, ज़ौक़ रखते हैं इस चीज़ का कि उनको मशवरा दिया जाए, उनसे बात की जाए, वो उसको सुनते हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जिनकी बात उन तक पहुँच रही है ना, कम से कम वो सच पहुँचाएं। मतलब अगर आप कहते हैं ना कि चेयरमैन साहब है, उनका खेल से क्या ताल्लुक है, वो तो सियासी बिना पर यहाँ पर आए हैं, तो वो चेयरमैन है यहाँ पर, उनको ये नहीं पता वो नहीं पता, तो भाई बताएं। आप बैठकर ये ना कहते जाएं कि क्या बात है जी आपने स्टेडियम बनाया, क्या बात है आपने ये कर दिया वो कर दिया, उनको असल पॉइंट बताएं। बात आप ये बात कर रही हैं वो है कि ज़बान खल्क को नकार खुदा समझो, ठीक है या नहीं। दुनिया इतना शोर मचा रही है, तो क्या चेयरमैन साहब नहीं सुन रहे कि यार ये जो इतना शोर मचा रहे हैं, तो ये मतलब पागल तो नहीं है। चलो तो एक बंदा कर ले, दो बंदा कर ले, तीन बंदा, पूरी कौम जो है वो बता रही है आपको कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। वो तो अब फिर अगर वो तो अब बोलना शुरू हुए, नहीं अब बोलना नहीं शुरू हुए। हम लोग तो कब से बोल रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम, ये मेरा कोई 50वां प्रोग्राम होगा, हम इस बात के ऊपर बहुत पहले से शोर मचा रहे हैं कि ये बेज़ाब्तियां हो रही हैं, ये गलत हो रहा है, ये अपॉइंटमेंट जो है ये गलत हो रही है, आप इसको ठीक करें, तो उन्हें नहीं पता चल रहा। राणा साहब सिर्फ हम बोल रहे हैं, चले 49 कर लें, सिर्फ हम बोल रहे हैं, एक रहता है, चले कोई बात नहीं। मसला ये है कि सिर्फ हम लोग प्रोग्राम आप पे कुर्बान करता हूँ, हम लोग बोल रहे हैं ना सिर्फ, मतलब मसला ये, अगर ये ही बात, ये इत्तेफाक हर तरफ से हो तो शायद हालात निस्बतन बेहतर हुआ है। बहुत तरफ से हुआ है, लेकिन अगर आप किसी की बात को अहमियत नहीं ना दे रहे तो फिर मतलब ये कि फिर आप शोर मचाते रहें। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, उनकी जरा फरियाद सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, और लाइन ड्रॉप हो गई है। नाम सिस्टर जिशान बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर से। जी जी फरमाइए। मैं आपके प्रोग्राम में रोज कॉल करता हूँ रूटीन से, ठीक है, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आज माशाल्लाह अब साहब ने जो बातें की हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वैसे अक्सर मैंने कभी उनको इतने गुस्से में देखा नहीं है, तो आज उन्होंने बातें बिल्कुल ठीक की हैं कि आग न लगाएं। सेम इसी तरह ही है, क्योंकि मामला सारे खराब हैं। आज उन्होंने जो बातें की हैं ठीक ही है। मैं सुन रहा हूँ उनका प्रोग्राम लाइव शो में, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सारे यकीन करें कि आग ही लग रही है पाकिस्तान का सारा। बहुत शुक्रिया निशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो मतलब ये राणा साहब और मैं यहाँ पे फारसी बोल रहे हैं, हम भी तो वही बात कर रहे हैं, हमारी तारीफ नहीं की आपने, हाफिज साहब को सारा क्रेडिट दे दिया आपने। नहीं आपका क्रेडिट है जी, राणा साहब की वजह से। देखिए मेरी बात ये है कि तो होते हैं रोजाना, ये जब राणा साहब आते हैं, पता नहीं पाकिस्तान मैच हारा होता है जब आते हैं, ये जरा मसाइल हैं, उस वजह से ज्यादा जो है। अच्छा जिशान साहब आप कॉल पर ही हैं? ड्रॉप हो गई। जो सबसे बड़ा सानेहा है ना, वो ये होता है कि जब पाकिस्तान हारता है तो उस प्रोग्राम के मेजबान भी यही होते हैं, मैं भी होती ये मेजबानी को तब्दील करते हैं कि यार चलो अब ऐसा नहीं तो ये तो थोड़ी सी तब्दीली ले आए। तो भाई बात असल में ये राणा साहब आप हमें बदलने की बजाय उनको बदलने के लिए आए हैं, वो बदलने से भाई आप मुझे मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि मेरी वजह से पाकिस्तान आता है। मैंने आपको ये बताया है कि आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, आप तो मेरा किरदार ही मशकूक बनाए चले जा रहे हैं। नहीं आपका कसूर नहीं है, ये यहाँ पर जो भी आता है उससे पहले मैच हम हारे होते हैं, वो आप बेफिक्र हैं। तो ये वो कोई मसला नहीं। साहब आप यहाँ तशरीफ लाते हैं उनको बदलने के लिए। यार मैं यहाँ आता हूँ ना तो मेरी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी होती है। बिल्कुल आती है, कई लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, पूरे ईमान से कह रहा हूं, वरना मैंने आपके प्रोग्राम देखे, आप ना सिर्फ लोगों की बातें सुन रहे होते हैं हाथ ऐसे बांधकर और बड़े गौर से उनको ना यूं करके देख रहे होते हैं। मेरी वजह से आप हंसते तो हैं कम से कम, तो फिर मेरा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं आपको बोलने का तो मौका देता हूँ, वरना जो बाकी आप उनके सामने चुप करके बैठे। हालांकि उन मेहमानों से भी बहुत सारे सवाल जो है वो किए जा सकते हैं, लेकिन ये कि हम भाई
उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, हाँ, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हाय क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। लेकिन ये है चक्कर। नहीं राना साहब, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आते हैं। मैं भी आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप मुझे बुलाते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मुझे एहतराम देते हैं। बाकी ये तो होता है थोड़ा सा, तो प्रोग्राम में ऐसा भी हो ना कि हम सिर्फ स्यापे ही ना करते तरह तो होता है, ना सुनाते रहे, इस तरह के कामों में थोड़ा सा अपने चेहरों पे मुस्कुराहट भी लेकर आए। और मेरा ख्याल है कि ये ज़मीन इतनी बंजर नहीं है। मैं फिर ये बात कहूँगा और अपने चेयरमैन से भी कहूँगा कि अगर वो ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या उन तक ये बातें चली जाती हैं तो खुदारा वो ये सोचकर स्क्रीनशॉट भी जाते हैं भाई करें कि उनको ना अल्लाह सही कह रहा हूँ मैं, हाँ चाहते होंगे तो आप ये सब कुछ सोचकर फैसला करें कि एक ज़ात ऐसी भी है जिसके सामने जाके आपको ना इन तमाम चीरदस्तियों का जवाब देना होगा जो आप दुनिया के अंदर कर आए। लिहाजा बेहतर ये है कि आप वो काम करें कि जिससे कि आपके लिए दुआएं जो हैं वो दी जाएं और आप में हिम्मत है। और आप जो अभी आप कह रही थी ना, उनकी वाकई ये क्वालिटी है कि वो बड़े अवामी से बंदे हैं, बड़े सादे से हैं, उनमें कोई मतलब तसन्नु नहीं है। उनको कोई मैसेज करे, वो मैसेज सीन करने के बाद उसका रिप्लाई तक करते हैं। लेकिन ये है कि वो करते वही हैं कि जो बस ये चीज ठीक होने की जरा जरूरत है कि जहां से आपको वो वही बात है ना, देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ। नहीं वो एक और बुजुर्गों की एक मिसाल है कि पंचों का कहा सर माथे पर, हाँ, परनाला वहीं से बहेगा। हाय 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 हाय, वहीं से बहेगा ना, हाँ, वहां से बह रहा है ना। ये चेयरमैन साहब की हमारी बात है, वो सुन लेते हैं सबकी, लेकिन परनाला वहीं से बह रहा है जहां से बह रहा है, उसमें डक्का नहीं लगा। परनाला बहाने वालों का भी कसूर है ना, वो जरा ठीक बात पहुंचाएं, जरा ठीक तरह से चीजों को डील करें। वो क्यों पहुंचाएंगे? उनकी रोटी रोजी लगी हुई है, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं, उनकी अय्याशियां हो रही हैं, वो सही बात क्यों पहुंचाएंगे? आप और मैं और हाफिज साहब पहुंचा रहे हैं ना, चेयरमैन साहब सुन ले। चलें कोशिश करते हैं कि कुछ हालात बेहतर हों। अलबत्ता पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बल्कि। और इसी के साथ ये कि आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच जारी है, तो आप लोग मैच देखिए, देखते हैं कौन जीत का सहरा पहनता है। इसी के साथ शाहनवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे और हाफिज साहब को दीजिए इजाज़त। वी विल कैच यू बैक लेटर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।